ज़मीन का होता है कि डीड, तो डीड मेरे नाम से है। मैंने जिस व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाया, उसको कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि ज़मीन आपकी है, उससे मैं रजिस्ट्री करवाया। तो वो कोर्ट का आदेश को अभी तक उन्होंने फर्जी साबित नहीं कर पाया। उसके अलावा ज़मीन का जो डीड है मेरे नाम से, ज़मीन का जो है एलपीसी मेरे नाम से है, रसीद मेरे नाम से है। उसके बाद मैं जो नया मकान बना रहा था, पुराना मकान को तोड़ के, तो नक्शा पास कराना पड़ता है यहाँ नगर पालिका में, तो नक्शा भी पास मेरे नाम से हुआ। उसके बाद बैंक ने बजाबते जो है सब ज़मीन को मॉर्गेज लेके हमको लोन दिया। तो अब बताइए, आपके ज़मीन पर हम लोन ले सकते हैं क्या मॉर्गेज देके? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ज़मीन गिरवी रख के। तो ये लोग का वही कहना है, जाहिलों को समझा के हम लोग भी पागल हो रहे हैं। आपने भी 2, 4, 5, 10 लफुआ ले गए, आपने कब्जा कर लिया, ऐसा क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, ज़मीन का विवाद जो है ना, एक ही विवाद मेरे जीवन में है, जो उसी व्यक्ति से जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि ज़मीन हमारी है, मैं कहता हूँ हमारी ज़मीन है, इसके लिए टाइटल शूट कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा, उनकी होगी तो वो ले लेंगे, हमारी होगी तो हम ले लेंगे, ठीक है? अगर आप शुरू में मान लिए रहते तो पैसा भी आपके पास आ गया रहता, क्या जी? बात खत्म। लेकिन जो विश्वास हमने अर्जित की है, अब मैं बताऊं कि राहुल अग्रवाल जी 4-5 वो मरवाड़ी समाज के लोगों के अलावा जो एक गैंग बनाए हुए हैं, उसके अलावा बाकी लोग उनके साथ नहीं है। आज जो है 90% जो है मरवाड़ी समाज के लोग तो मेरे साथ हैं। हमको सबसे कि सर आप पैसा लेके मैनेज क्यों नहीं कर लेते हैं कि आपके साथ ये ऐसा किया जा रहा है? वही तो बीमारी है। देखिए, पहले क्या है कि पत्रकारिता जब एक बहुत बड़ा ही पियूष पियस शब्द मतलब प्रोफेशन है ना, बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के लिए आपके साथ लोगों की बहुत उम्मीदें खड़ी हो जाती है। अब क्या है कि पत्रकारिता में जो लोग आए, जो काम कर रहे हैं, इनको कहीं किसी को ट्रेनिंग नहीं मिली। मैं तो हिंदुस्तान टाइम्स में जैसे देश के सबसे बड़े अखबार में 15 साल तक मैं स्टाफर रहा। मैं इंडियन नेशन, आर्यावर्त, आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा, बिहार का बेतिया राज का दरभंगा महाराज का अखबार था इंडियन नेशन, वहाँ से मैं 94 से 93 से पत्रकारिता शुरू किया। और उसके अलावा आपके हिंदी की बात करेंगे तो सारा मोतिहारी में अखबार है, ये जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, सब में मैं काम किया हूँ। तो मैं ऐसा कोई अखबार ही नहीं है बड़ा जो नोटेड अखबार है, मैं वहाँ काम नहीं किया हूँ। इसलिए ये कोई पत्रकार जो तथाकथित जो कह रहे हैं मुख्य धारा वाले, वो हमको नहीं समझा सकते हैं कि मैं आउट ऑफ धारा हूँ, क्योंकि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ मैं काम करके छोड़ दिया हूँ, और मैं छोड़ा हूँ, मुझे कोई हटाया नहीं है अपनी मर्जी से। और आज मैं एक अखबार का मालिक हूँ। पिछले दिनों हिंदुस्तान के एक मामले में मैंने एडिटर से बात करके जो मैंने खबर चलाया, उसमें एडिटर ने एक्शन भी लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन लोग को एक भय है कि आदमी तो खुद लिख सकता है, खुद चला सकता है, खबर छाप सकता है। तो इन लोग को लगता है कि भाई ये आदमी तो कुछ भी कर रहा है और किसी की बात सुन नहीं रहा है, और हम लोग जो है, हम लोग का भी जो रोजी रोटी है, जो दुकानदारी है, सब खराब कर दिया है। इन लोग की दुकानदारी है, हर जगह से यहाँ से इतना पैसा मिलेगा, यहाँ से इतना मिलेगा, यहाँ से इतना मिलेगा। अब मैं छाप रहा हूँ तो कहाँ से मिलेगा भाई? मुझे जानकारी मिल रही है, मैं छाप रहा हूँ, लोगों को लग रहा है कि भाई पत्रकार मैनेजमेंट का जहाँ तक खेल है वो यहाँ से तो खत्म हो गया पूरी तरह से। सर तो हमें ये लगता है कि सर आपके तरफ से कुछ प्रेफरेंस दे देना चाहिए उन लोगों को भी, ताकि कि आपके नाम से उन लोगों का रोटी सेका जा सके। सर नहीं, वो प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो एक शपथ लेके पत्रकारिता में आया था। मैं जब कर रहा था, मैं 2002 में पत्रकारिता छोड़ दिया है ना, 2-3 साल के लिए। मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मैं दूसरे काम अपना काठमांडू में करने लगा। तो लेकिन बीमारी अंदर थी पत्रकारिता की, तो मैं वहाँ हिमालयन टाइम्स में ज्वाइन कर लिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो जी है ना, मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया, काम करता रहा, लेकिन और भी काम करता रहा। वहाँ से फिर 2009 में मैं, उसके पहले बीच में थोड़ा सा हिमालयन टाइम्स में ज्वाइन कर लिया, 2-3 साल काम किया, फिर 2009 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स में ज्वाइन कर लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर जब मुझे लगा कि मैं पत्रकारिता नहीं कर सकता हूँ ईमानदारी से, तो मैं वो काम छोड़ दिया और अपना जो है पैसा अर्ज करने का काम किया। तो आप यहाँ आते हैं, आप आम आदमी की भरोसा के रूप में देखा जाता है। अगला आदमी आपके पास रोते हुए आता है, कहता है कि मेरा ज़मीन जो है छीन लिया माफिया, और पुलिस वहाँ जा नहीं रही, मदद नहीं कर रही। अब मैं वहाँ पे खबर छापूँ, माफिया मेरे पास आए, कुछ रुपये मैंने लेके मैं चुप हो जाऊँ, तो उस आदमी का आह लगेगा कि नहीं लगेगा? सर ये भी तो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप किसी के जमीन पे कब्जा कर लिया आपने भी 2, 4, 5, 10 लफुआ ले गए, आपने कब्जा कर लिया, ऐसा क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, जमीन का विवाद जो है ना, एक ही विवाद मेरे जीवन में है, जो उसी व्यक्ति से जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि ज़मीन हमारी है, मैं कहता हूँ हमारी ज़मीन है, इसके लिए टाइटल शूट कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा, उनकी होगी तो वो ले लेंगे, हमारी होगी तो हम ले लेंगे, ठीक है? लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो यहाँ आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि मेरा तो एक ही विवाद है उनसे, लेकिन वो उनका विवाद आधा दर्जन लोगों से इसी मोहल्ले में है। ये मेरे पे ही केस नहीं किए हैं, आधा दर्जन लोगों पे केस किए हैं, सब पे कहते हैं कि ये हमारा ज़मीन छीन लिया, ये हमारा ज़मीन छीन लिया। तो भाई,
आपको जो है, आप जो है कोर्ट में जो केस हुआ है उसमें उसमें बोल रहे हैं कि 1970 से ही लोग जमीन पर है। वो खुद एडमिट कर रहे हैं गवाही में, और 70 से है और 2015 में इनको अचानक जो है दिमाग में आ गया कि ये जमीन हमारी है। 2015 से आप कहाँ थे? 3 मंजिला मकान बन गया, उसके बाद जमीन आपका हो गया, घर आपका हो गया। ये मकान जो है, जमीन का क्या होता है? जमीन का होता है कि डीड, तो डीड मेरे नाम से है। मैंने जिस व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाया उसको कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि जमीन आपकी है, उससे मैं रजिस्ट्री करवाया। तो वो कोर्ट का आदेश को अभी तक उन्होंने फर्जी साबित नहीं कर पाया। उसके अलावा ज़मीन का जो डीड है मेरे नाम से, ज़मीन का जो है एलपीसी मेरे नाम से है, रसीद मेरे नाम से है। उसके बाद मैं जो नया मकान बना रहा था, पुराना मकान को तोड़ के, तो नक्शा पास कराना पड़ता है यहाँ नगर पालिका में, तो नक्शा भी पास मेरे नाम से हुआ। उसके बाद बैंक ने बजाबते जो है सब ज़मीन को मॉर्गेज लेके हमको लोन दिया। तो अब बताइए, आपके ज़मीन पर हम लोन ले सकते हैं क्या मॉर्गेज देके? ऐसा तो नहीं होता है। ज़मीन गिरवी रख के। तो ये लोग का वही कहना है। जाहिलों को समझा के हम लोग भी पागल हो गए हैं, तो हम लोग भी अब लड़ने के मूड में आ गए हैं ना। जिसको जो समझना है समझे, लेकिन मेरे पर जो है ज़मीन का आरोप विवाद एक ही व्यक्ति से है, एक ही मामले में है। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो दर्जनों केसेस में वहाँ कुछ पत्रकार लोग भी हैं, उनका भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जो विरोध कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि मैं मुख्य धारा में हूँ, चाहे धारा से बाहर हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्रकार है ही नहीं, लेकिन पत्रकारिता की संस्था चलाते हैं। वो पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता की संस्था चलाते हैं। वो भी 5 लोगों को फंसा के रखते हैं। ठीक है, पैसा खर्चा करिएगा तो पत्रकार तो के पीछे जो घूमेगा ही। पत्रकार का तो अब स्थिति क्या है आप देख ही रहे हैं। तो मेरी तो एक लड़ाई है, जो वो भी लड़ाई मेरी नहीं है, वो मेरे दादाजी, बाबाजी, पिताजी के समय से आ रहा है। ठीक है, लेकिन उन लोगों की लड़ाई तो अलग अलग लोगों से है। तो माफिया कौन है, भूमाफिया कौन है? अच्छा सर, लास्ट जाते जाते आप ये जरूर बता दीजिए कि जो ऐसे ऐसे लोग जो तथाकथित पत्रकार जिनको कह रहे हैं आप, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि ये जो है ना, खेल जो है बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। लोग समझ गया है, सारा शहर जानता है कि यहाँ कौन फ्रॉड है, कौन ईमानदार है। ठीक है, लेकिन आम आदमी जो है ना समझते हैं, लेकिन आगे आके जो है वो सोचते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस जो है होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी घर में पैदा होना चाहिए, मेरे घर में पैदा नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस खुद बन गए, खुद आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे लोग हमारे समर्थन में नहीं होते तो ये मुख्य धारा जो अपने आप को बोल रहे हैं, है ना, सारे धारे से बाहर हो गए और हमारी जो है धरना जो सक्सेस हो गई। उतने सारे लोग आए वहाँ पर, है ना। तो ये आए या नहीं आए, भाड़ में जाए। हालांकि मैंने सबको बोल दिया था, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात क्या कि ये लोग विवाद हुआ कि मेरे पे रोड चला, अब ये लोग जमीन की कहानी कह रहे हैं, केस की कहानी कह रहे हैं। ये जो आदमी जमीन की कहानी कह रहा है, वो कह रहा है कि हम पे केस करवाते हैं। जितना केस हुआ है तो एक उसने हम पे किया है, हमने उस पर किया है। केस कोर्ट से जमीन रोक लगा हुआ था, उस पर जाके कब्जा करता है तो फिर विवाद होता है। जब जब हुआ है तब हुआ है। उसके बाद जो है इसने 1.5 करोड़ रंगदारी का भी हम पे केस कर दिया। 3 केस हम पे हुआ है, उसने किया है, 3-4 हम लोग भी किए हैं, 3 या 4 हम लोग भी किए हैं। तो जब भी केसेस होता है तो वो भी करता है, हम भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहा है कि हम पे केस करवाते हैं। यार केस हम पे क्या करते हैं? मैंने किया है, तुम भी हम पे किया है, दोनों पर केस पुलिस ली है, दोनों पे जांच हुआ है। तो यहाँ पे तो यही साबित हो रहा है कि शायद आपको ये पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। जिस हिसाब से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आपको सताया जा रहा था कि आपको इसमें प्रेस दिया जा रहा है ताकि आप छोड़ दीजिए पत्रकारिता। आपको क्या लगता है? मेरी पत्रकारिता मैं छोड़ भी दूं ना तो मेरी खाने कमाने के लिए बहुत कुछ है, बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। लेकिन कई अखबार ऐसे हैं यहाँ पर, जो बड़ा बड़ा अखबार जिसको बोल रहे हैं, उसमें कई रिपोर्टर को अगर बाहर निकाल दिया जाएगा ना तो किसी लायक नहीं रहेंगे। आज जो 500-500 रुपये घूम मांगते रहते हैं वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो हमारा तो बैकग्राउंड है, भाड़ा वसूलते हैं, सब घर द्वार है, तो ऐसा। दूसरी बात है कि इनके किसी भी प्रयास से हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं ना हूँ। मेरे पे रॉड से अटैक किया और नई नई कहानियाँ लोग बना रहा है। ये लोग इतने बेशर्म लोग हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि अपना भाईचारा है, पत्रकारों की भाईचारा होती है, इसमें तुम लोग जो है राजनीति कर रहे हो, है ना। मैं तो बड़ा मतलब बिगनी मलाहिन के शब्दों में कहूँ तो कोड़ी हो जाएगा ये सबको, ठीक है ना। कि आप देख रहे थे मनीष कुशवाहा के साथ महादीप के लिए न्यूज, जो हमारे साथ उपस्थित थे, यानी कि बात किए हैं बॉर्डर न्यूज मिरर के संपादक। जो बाकी इनके बात सुनने के बाद में आप लोग को क्या लगा, क्या सच्चाई है, शायद आप लोग भी सुन के कमेंट जरूर कीजिएगा और आप जरूर ये सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी ऐसे अपडेट देखने के लिए बने रहिएगा महादीप के लिए न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।